ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है। आज माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और कल अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। कन्या पूजन के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:18 से 7:50 तक और दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:55 से दोपहर 3:31 तक। और 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन भी किया जाएगा। इन 2 दिनों में आप जब चाहें कन्या पूजन कर सकते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था।
तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे कालरात्रि देवी का स्तोत्र और उसके बाद सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो माता रानी के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। कालरात्रि स्तोत्र का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका पाठ और पूजा करता है, उसे माँ कालरात्रि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते आकस्मिक संकटों से सुरक्षा मिलती है। कालरात्रि की पूजा करने से अचानक दुर्घटना और जीवन में आने वाले संकटों से माँ कालरात्रि स्वयं रक्षा करती है। और इस स्तोत्र को पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है, दुश्मनों का नाश होता है और उन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा जाता है जो उनकी प्रगति में बाधा बनती है। एक सुखमय और अच्छे जीवन के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि वीरता और साहस का प्रतीक है और स्तोत्र का पाठ करने से भक्त में भी ये गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उन्हें डर पर काबू पाने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की मदद मिलती है। और माता रानी के आशीर्वाद से जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब अपने सुनते हैं माँ कालरात्रि स्तोत्र। आपका रूप काल रूपी है जो बहुत ही भीषण है। आपके बाल खुले और बिखरे हुए हैं और इसके साथ ही आपकी 4 भुजाएं हैं। आपका नाम कालरात्रि है जो अत्यंत ही प्रचंड रूप लिए हुए हैं। वहीं आपका यह रूप दिव्य शक्ति लिए हुए हैं। आपने अपने गले में विद्युत जैसी चमकीली माला पहन रखी है। आपने अपने एक हाथ में लोहे के जैसा मजबूत वज्र और दूसरे में खड़ग पकड़ी हुई है, जिससे आप दुष्टों का अंत कर देती हैं। और दूसरे 2 हाथ भक्तों को अभय व वरदान देने की मुद्रा में है। आपके अंदर बादलों की गर्जना के समान शक्ति है और आपका रंग काला है। आप गर्दभ की सवारी करती हैं। आप हमारे आलस्य व पाप का अंत कर देती हैं और हम सभी की उन्नति करवाती हैं, दुश्मनों को मार्ग से हटा देती हैं। जो कोई भी कालरात्रि माता की आरती करता है, उसे सुख, समृद्धि, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कालरात्रि माता की कृपा से हमारे सभी काम बन जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कालरात्रि माता ही काली व महाकाली का रूप है, जो पापियों का अंत कर भक्तों को अभय प्रदान करती है। आप ही कलावती के रूप में हमारा कल्याण करती हैं। आप काल की भी माता हैं और कलयुग के दुष्टों का अंत करती हैं। आप सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और क्रोधित रूप में हैं। आप ही अर्थ के बीज को बोती हैं। आप ही उसकी जनक हैं। आप ही सृष्टि का आधार हैं और आप ही हमारी कुमति व अज्ञानता का नाश करती है।
आप संकटों का नाश कर हमारे कुल के यश में वृद्धि करती हैं। हम काल रात्रि माता के मंत्रों का जाप कर अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। काल रात्रि माता हम पर कृपा बरसाती हैं। वे ही कृपा की सागर हैं। उनकी कृपा से ही हम सब लोगों का कल्याण होता है। हे काल रात्रि माता, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। हे माता रानी, आप हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाई रखना। अब अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहना, क्योंकि माता रानी की कथा या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। पूरे श्रद्धा भाव से और प्रेम से बोलो, दुर्गा माता की जय हो। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और उसने कहा कि अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धोमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहाँ पर आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहाँ पर आ गई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी वहाँ पर दैत्य जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया।
इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी सारे के सारे वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियां, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अगर भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों, नारसिंहों अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भक्षण करती रहोगी तो तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए।
माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो यह था 8वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए थे वो भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस तरह के शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मूर्छा जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथ में त्रिशूल देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया।
अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। पितामह ब्रह्मा जी के कमंडल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं नवरात्रा व्रत कथा। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के साथ। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब अपने सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हमेशा से ही शालिग्राम जी की सेवा करती थी। हर साल कार्तिक के महीने पूरे नियम से कार्तिक स्नान करती और तुलसी शालिग्राम की पूजा किया करती थी। अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु जी की सेवा में ही अर्पित किए रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊं। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि स्नान करने तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरे शालिग्राम की सेवा और तुलसी में जल कौन सिंचेगा। तो काफ़ी देर विचार करने के बाद वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन, मैं पुष्कर जा रही हूँ और तुम्हें एक काम सौंप कर जा रही हूँ, उसे अच्छे से करना। मेरे घर शालिग्राम जी और तुलसी जी हैं, उन्हें अपने घर ले आओ और जब तक मैं पुष्कर से लौट कर ना आऊँ तब तक तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैंने तो कभी जीवन में कार्तिक स्नान नहीं किया, ना कभी कोई पूजा पाठ किया है। तुम मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगी और तुम आराम से पुष्कर जा आना। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बहन, सुबह सवेरे इनको उठाना है और गंगा जी से लोटा भरकर पानी का लाना है। आते समय बगीचे से फूल भी तोड़ लाना। भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन का तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को जो भी तुम रसोई में भोजन बनाओ उसका भोग लगा देना और तुलसी जी में 1 लोटा जल सींच देना। शाम के समय एक घी का दीपक जला देना। बस मेरी तो ऐसी ही सेवा है। अगर बहन तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊँ। अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो पड़ोसन ने अपनी सहमति दे दी। अब बूढ़ी माई तो पुष्कर चली गई। अब दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी। पहले खुद ने स्नान किया और फिर जैसा बूढ़ी माई ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया और जब भोजन बनाया तो भगवान को थाली में भोग परोस दिया और कहा कि भगवान भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद आकर देखा कि चलो थाली ले आती हूँ, बर्तन साफ करूँगी। तो यह सोचकर वह शालिग्राम जी के पास गई तो देखा दूध तो ज्यों का त्यों पड़ा है। तो उसे देखकर बड़ी चिंता हुई और कहने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो मुझे भला बुरा कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो वो 1 महीने आने वाली नहीं है। तुम हो कि पहले दिन ही कुछ खा नहीं रहे हो, तो 1 महीना कैसे बीतेगा। तो इस तरह काफ़ी देर तक मान मनोहार करती रही, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। फिर वो कहने लगी कि हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूखी प्यासी जमीन पर बैठी रहूंगी। यह कहकर वो वहीं पर बैठ गई। तो भगवान सोचने लगे कि अब तो दर्शन देने होंगे, वरना 1 महीने में मैं तो दुबला होऊंगा या नहीं।
ये तो दुबली हो जाएगी। और फिर भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हो गए। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध उठाकर पी लिया। थाली में जो भोजन था वो जीम लिया। अब रोजाना ऐसा ही होता रहता। एक दिन भगवान ने उससे कहा कि तुम कहो तो मैं गौएं चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन रहोगे, क्यों जाते हो? तुम्हारी मालकिन कहेगी कि मेरे शालीग्राम से तुमने काम करवाया था। पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गौएं चराने तो जाऊंगा। अब इस तरह कहकर भगवान जी ने उसके घर से गौएं खोल ली और फिर सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गौओं को चराने के लिए जंगल में चले गए। गौएं बड़ी आराम से पूरा दिन चरती रही और शाम को लेकर आ गए। अब रोजाना पड़ोसन जो भी भोजन परोसते, भगवान तो बड़े प्रेम से खा लेते और गौओं को लेकर जंगल में चले जाते। इस तरह महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया घर आ गई। आते ही सोचने लगी कि पहले स्नान कर लेती हूँ, घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, फिर शालीग्राम और तुलसी को ले आऊँगी। तो बुढ़िया ने घर की साफ सफाई की, मंदिर में गंगा जल छिड़का, घी का दीपक जलाया और फिर पड़ोसन के पास गई। तो पड़ोसन उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बहन, पुष्कर से आ गए, पता ही नहीं चला। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तो बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरी यात्रा तो अच्छी रही। मेरी तबीयत की छोड़, मेरा शालीग्राम दे, मैं उसे लेने आई हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, शालीग्राम तो शाम को आएंगे, तब ले जाना, अभी तो वो गौएं चराने जंगल में गए हैं। तो बुढ़िया शालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। बुढ़िया कहने लगी कि तू झूठ बोल रही है, कभी शालीग्राम भी गौएं चराने जाते हैं क्या? तो पड़ोसन कहती है कि मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी गौएं चराने तो गए हैं। तो दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। हाथापाई की नौबत आ गई। सारे गांव के लोग शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन उनसे कहने लगी कि आप लोग बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकल गया है तो शाम तक सब्र करे। शाम को शालीग्राम जी आएंगे, तब उन्हें ले जाना। पर ये तो मान नहीं रही, कहती है कि तू झूठ बोल रही है। तो बुढ़िया चुपचाप धरना देकर बैठ गई, किसी से कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि पुष्कर जाकर आई हूँ और इस तरह सबसे गाली गलौज करूँगी तो मेरा तो पुण्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूँ। तो वो मौन व्रत धारण करके उसी के आंगन में बैठ गई। पड़ोसन बेचारी कहती कि बहन, कितने लंबे सफ़र से आई हो, चाय दूध पी लो, भोजन कर लो, कुछ तो खाओ, थक गई होंगी। पर बुढ़िया पड़ोसन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो परेशान होकर पड़ोसन भी उसके पास बैठ गई। अब बुढ़िया ने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, भगवान का स्मरण करने लगी। दोपहर से शाम हो गई। शाम होते ही भगवान आ गए और गौओं को उनकी जगह छोड़कर मंदिर में विराजमान हो गए। तो पड़ोसन बुढ़िया से कहने लगी कि बहन, जाओ, तुम्हारे भगवान आ गए हैं और उन्हें ले जाओ। तो बूढ़ी माई मंदिर में भगवान को विराजमान देखकर बड़ी ही हैरान हुई और कहने लगी कि तूने कहीं छुपाया था, अब निकाल कर बाहर रख दिया और बोल रही है कि आ गई। क्यों, कोई शालीग्राम के पैर लगे हैं जो आ गए हैं? तो वह पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, बूढ़ी माई को अपना रूप दिखाओ, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इससे मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। हे प्रभु, मैंने कभी भी जीवन में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की है, सिर्फ आपको ही भोजन कराया है। हे प्रभु, आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। तो इस तरह पड़ोसन के कहने पर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए और बूढ़ी माई से कहा कि हे माई, अब तो तुम्हें भरोसा है। तो बूढ़ी माई तो अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारी कितनी निष्ठा से पूजा की थी, फिर भी आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान कहने लगे कि हे माई,
तुम्हारी पड़ोसन भोली वाली थी। इसे पता भी नहीं था कि भगवान सच में भोग लगाते हैं या नहीं लगाते, तो इसने निश्चय कर लिया कि जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा ये भी भोजन नहीं करेगी। तो मुझे मेरी भोली भक्तन पर दया आ गई और मुझे दर्शन देने पड़े। फिर बुढ़िया को आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देखकर बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर पड़ोसन से कहने लगी कि बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि शालिग्राम भगवान ने तुम्हें सच में दर्शन दिए हैं। मैंने तो शालिग्राम और तुलसी की पूजा में सारी उम्र गुजार दी और तूने तो थोड़े ही समय में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माई को पड़ोसन ने अच्छे से भोजन करवाया और कहा कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि रात भर यहीं पर आराम करो, हम बातें करेंगे, सुबह सवेरे चली जाना। तो बूढ़ी माई वहीं पर रुक गई और सुबह शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गई। फिर उसी तरह नित्य नियम से शालिग्राम जी की पूजा और सेवा करने लगी। हे शालिग्राम भगवान, जिस तरह आपने भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो आपकी इस कथा को प्रेम भाव से सुने, पूरी श्रद्धा रखे, पूरा विश्वास रखे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतगणों को लेकर वहाँ गए जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी और शंकर भगवान का स्वागत किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे। महादेव जी ने कहा कि समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोगता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य, चिन्मात्र ब्रह्मा ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्मा है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित, अनपेक्ष हैं। हे स्वामी, कार्य, कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सोने और मूल सोने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की रचना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती रहती है। हे प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्मा समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इस प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित
पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सतव गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते थे, तब वो आपको तो जान ही कैसे सकते थे। फिर जिनका चित्त माया ने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। हे भगवान, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया था। हे स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल बना है। आप हमें दर्शन दीजिए। जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से इस तरह प्रार्थना की, तब भगवान श्री हरि विष्णु गंभीर भाव से हंसते हुए शंकर जी से कहने लगे कि हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको वह रूप जरूर दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। तो इस तरह कहकर विष्णु भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर देवी सती के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं पर बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोंपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हुए थी। उसकी कमर में करदनी की लड़ियां लटक रही थी। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता, तो वह लपक कर उसे रोक लेती। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उनके चेहरे पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी अधिक उल्लासित हो उठता था। कभी उसके बाल खुलने लगते तो वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल कर संवार लेती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। अचानक खेलते खेलते उसने तन्निक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से भगवान शंकर जी की ओर देखा। बस शंकर जी का मन तो अपने हाथ से निकल गया और वे मोहिनी को निहारने लगे। उसके चितवन के रस में डूबकर इतने निहाल हो गए कि उन्हें अपने आप की सुधि नहीं रही। तो अपने पास बैठी सती जी और गणों की तो याद रहती ही कैसे। वो तो मोहिनी में शुद्ध बुद्ध भुला बैठे थे। और तभी मोहिनी के हाथ से उछल कर गेंद थोड़ी दूर चली गई तो वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। उस समय शंकर जी के देखते ही देखते वायु ने उसकी झिनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती वहीं ठहर जाती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर जी उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गई और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी भी शंकर जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी।
और अपनी ओर आता हुआ देखकर थोड़ी सी लज्जित हुई और फिर वृक्षों के पीछे छिपने लगी। कभी एक वृक्ष के पीछे उससे दूसरे की आड़ में जाकर छिप जाती और जोर जोर से हंसने लगती, परंतु वो शंकर जी के सामने रुकी नहीं। भगवान शंकर जी की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही और वे कामवश हो गई और मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से मोहिनी के बालों को पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर जी ने उनका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी और उसने किसी भी तरह से शंकर जी के भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागने लगी। भगवान शंकर जी भी मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाला मद उन्मत्त हाथी के समान वे भी मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान शंकर जी का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह तखलित हो गया। भगवान शंकर जी का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ भगवान शंकर जी मोहिनी के पीछे पीछे भागते फिर रहे थे। अपना वीर्यपात हो जाने के बाद शंकर जी को अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत ही उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए और इसके बाद आत्म स्वरूप सर्व आत्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर जी को इसे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब विष्णु भगवान पुरुष शरीर धारण करके फिर से प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे कि हे देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उसे निकाल ले। हे शंकर जी, मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर भगवान की परिक्रमा करके वे सती जी और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। कहने लगे कि हे देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो पार्वती, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, अतः वे मोहित हो जाएं तो इसमें कहना ही क्या है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। इन्हें ना तो काल अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद इनका वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। तो इस तरह कहते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने भगवान विष्णु की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई है, जिसमें समुद्र मंथन के समय
अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन करता है और सुनता है, उसका उद्योग कभी और कहीं भी निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गण और लीलाओं का गान संसार के समस्त कलेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया था और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया था। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन्हीं प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहाँ पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहाँ थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुँचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुँच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं। तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ
आपका आना कैसे हुआ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देव ऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देव ऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है? यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद। देव ऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देव ऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देव ऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है, इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे।
समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, शोभा शर्मा पोखरा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आरती खैरावर अगरखर से। सरला रानी करणपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मंजुला कपूर पंजाब से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। राधा रोहिला दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। राधा रोहिला दिल्ली से। विमला नेपाल से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। उषा शर्मा राजस्थान से। बीनू मेहरा दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। कमला गुरुग्राम से। सुनीता रानी मेरठ से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, युवा गोस्वामी मेरठ से। सरला गुप्ता दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। गीता गुप्ता रुड़की से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। विमला कलका से। चंद्रकांता दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला पांचाल करनाल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। आशा शर्मा पंजाब से। किरण
पानीपत से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, दीपिका यादव रायपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूनम यादव करेली से, अमिता रीना साहू झांसी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, ईसा साहू ध्रुव साहू झांसी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, झरना देवी देवघर से, वंदना साहू लखनऊ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, उषा रानी कानपुर से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, उमा देवी झुंझुनू से, श्रीचंद यादव गया बिहार से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।